रूप बदलने वाला इंसान। गांव के लोग कहते थे, वो इंसान नहीं है, उसकी परछाई भी झूठ बोलती है। शिवपुर गांव में पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थी। कभी कोई कहता कि उसने अपने मरे हुए पिता को चलते देखा, तो कभी कोई दावा करता कि उसकी पत्नी, जो बरसों पहले मर चुकी थी, रात में उससे बात कर रही थी। सबका चेहरा एक ही था, राघव। राघव बाहर से एक साधारण आदमी लगता था, शांत, मददगार और हमेशा मुस्कुराता हुआ। लेकिन किसी ने उसे एक ही रूप में 2 बार नहीं देखा। एक रात पत्रकार अमन सच्चाई जानने गांव पहुंचा। उसने तय किया कि राघव का पीछा करेगा। आधी रात को अमन ने देखा, राघव जंगल की ओर जा रहा है। अचानक उसकी चाल बदल गई। शरीर कांपने लगा और उसकी हड्डियों के टूटने जैसी आवाज आई। अमन की आंखें फैल गईं। राघव का चेहरा पिघलने लगा और कुछ ही पलों में वह अमन जैसा दिखने लगा। डर से अमन की आवाज गले में अटक गई। तभी राघव बोला, मैं चेहरा नहीं चुराता, मैं डर ओढ़ता हूँ। उसने बताया कि वह सदियों पुरानी एक प्रजाति से है, जो इंसानों के डर से जिंदा रहती है। जो इंसान उसे पहचान लेता है, उसका रूप वह हमेशा के लिए ले लेता है। अगली सुबह गांव में एक ही अमन था। वह सबको बताने लगा कि राघव भाग गया है। लेकिन आईने में उसकी परछाई अब भी राघव थी। आईना टूट चुका था, लेकिन परछाई अब भी जिंदा थी। अब पूरे गांव में अमन ही अमन था। वही चलता, वही बोलता, वही हंसता। मगर रात होते ही उसके चेहरे पर अजीब खिंचाव आ जाता, जैसे कोई दूसरा अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। हर रात वह आईने से बात करता, कितने दिन, और आईने से आवाज आती, जब तक डर जिंदा है। धीरे धीरे गांव में फिर घटनाएं शुरू हो गईं। एक बच्चे ने कहा उसने अपनी जिंदा मां को जलते हुए देखा। एक बूढ़ा बोला, उसकी परछाई उससे पहले चलती है। सबके सपनों में एक ही चेहरा था, अमन नहीं, राघव। एक दिन गांव में एक लड़की आई, काव्या। वह तांत्रिक थी। उसने अमन को देखते ही कहा, तुम इंसान नहीं हो, तुम 2 चेहरों के बीच फंसे हो। रात को काव्या ने श्मशान में अनुष्ठान किया। जैसे ही मंत्र गूंजे, अमन का शरीर कांपने लगा। उसकी त्वचा फटने लगी और भीतर से दूसरा चेहरा झांकने लगा। राघव चिल्लाया, अगर मैं निकला तो पूरा गांव मर जाएगा। काव्या ने सच बताया, राघव अकेला नहीं है। ऐसे रूप बदलने वाले हर पीढ़ी में एक पैदा होते हैं। अगर उसे रोका नहीं गया तो वह गांव से शहर और शहर से दुनिया तक फैल जाएगा। अचानक अमन ने खुद को आग में झोंक दिया। सुबह राख बची। गांव वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन काव्या चुप थी, क्योंकि राख में से एक काला आईना मिला था और उसमें काव्या का चेहरा मुस्कुरा रहा था। काला आईना अब काव्या के हाथ में था। उसकी सतह पर उभरा चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कान काव्या की नहीं थी। रात होते ही गांव में हवा भारी हो गई। कुत्ते रोने लगे, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। काव्या ने आईने को जमीन पर रखा और फुसफुसाई, खेल खत्म हो चुका है। आईने से आवाज आई, खेल कभी खत्म नहीं होता, बस खिलाड़ी बदलते हैं। अचानक आईने से काला धुआं निकला और काव्या के चारों ओर लिपट गया। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। उसी पल गांव के लोग दौड़ते हुए पहुंचे, लेकिन उनके सामने खड़ी काव्या अब हर किसी जैसी दिख रही थी। कभी माँ, कभी बेटा, कभी पति। भीड़ चीख पड़ी,
काव्या बोली, डरो मत, मैं वही हूं जिसे तुम पहचानते हो। तभी गांव का सबसे बूढ़ा आदमी आगे आया। उसने कांपती आवाज में कहा, तू पहचान से नहीं, याद से मरता है। उसने बताया कि रूप बदलने वाला तब तक जिंदा रहता है जब तक कोई उसे याद करता है। डर और स्मृति ही उसका भोजन है। बूढ़े ने गांव वालों से कहा, आंखें बंद करो, इसका नाम मत लो, इसका चेहरा मत सोचो। एक एक कर सबने आंखें बंद कर ली। मंत्र नहीं, शोर नहीं, सिर्फ भूनने की कोशिश। काव्या चीखने लगी। उसके चेहरे बदलते रहे, राघव, अमन, काव्या, फिर सब धुंधला हो गया। आईना जोर से टूटा। सुबह गांव में कोई काव्या नहीं थी, ना राघव, ना अमन, सिर्फ एक खाली जगह जहां लोग कुछ याद नहीं कर पाते थे। सालों बाद एक बच्चा उस जगह खेलते हुए बोला, माँ, मेरा चेहरा आईने में क्यों बदल रहा है?